Students, today we will discuss third part of the Children at Work chapter in this session. I have already uploaded the first and second part of it. So it is important that you see the first, second part first and then the third part so that you can understand the story well. This is how the third part starts. There is a row of huts near some dirty puddles. Outside one of the hut, Jaya dumped her sack. Grateful to his friend Velu, think of the days ahead. There is a row of huts near some dirty puddles. मीन्स इस तरह की पंक्तियाँ थी झोपड़ियाँ होती हैं उस तरह की एक लाइन से ऐसी पंक्तियाँ थी जो कि डर्टी पेडल्स के नज़दीक थी। मतलब डर्टी पेडल्स मीन्स व्हाट, बारिश के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो गड्ढे होते हैं जिससे पानी भर जाता है उसे पेडल्स बोलते हैं। और ऐसी डर्टी पेडल्स के नज़दीक जो है इस तरह की जो झोपड़ियाँ था वो लाइन से बनी हुई थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, एक झोपड़ी थी उसके बाहर, जया डंप हर सेक, उसने क्या किया, अपनी झोली जो है नीचे रख दी। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, और वो अपने इस फ्रेंड के लिए वेलू बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। वेलू थिंक्स ऑफ डेज अहेड, अब वो सोच रहा था कि अब आगे का दिन किस तरह जाएगा। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जया और वेलू जो थे वो चलते रहे रोड पर करीबन हाफ एन आवर तक, और वो तब तक चलते रहे until they came to a bridge across a dirty trickle of water। वो तब तक चलते रहे जब तक उन्होंने जो है ट्रिकल ऑफ वाटर, मतलब एक ब्रिज था, ठीक है, जहाँ से बहुत ज़्यादा डर्टी ट्रिकल मतलब पानी, गंदा पानी, नाले का पानी, ठीक है, बह रहा था ब्रिज के नीचे। तो वहाँ से जब तक वो मतलब वहाँ नहीं पहुँच गए तब तक वो हाफ एन आवर तक चलते रहे। वी आर इन अ ट्रिप्लिकेन नाउ, वी आर इन अ ट्रिप्लिकेन नाउ। लड़की ने कहा, जया ने कहा कि हम जो हैं ट्रिप्लिकेन एक प्लेस का नाम है। सी दैट इज़ अ बकिंगम कनाल, ये जो है बकिंगम कनाल है। सेड जया ने कहा कि ये बकिंगम कनाल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वेल्यू स्टेयर, वेल्यू जो है उस बकिंगम कनाल को देखता रहा, क्योंकि उसने जो इससे पहले कनाल देखी थी वो इस तरह की तो फिलहाल नहीं थी। तो उसने कहा, दिस इज वॉज अ कनाल, ये कनाल है। नियर सम पेडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट ही हैड एवर सीन। मतलब इस तरह के जो पेडल्स, गंदे पानी से भरे हुए जो गड्ढे होते हैं और इतनी गंदी जगह, इससे पहले जो झोपड़ियाँ थी वो सब इसके लिए अजीब सा था। इससे पहले उसने कभी ये सीन नहीं देखा था अपनी इंटायर लाइफ में। They were built out of all sort of things like metal sheets, tires, bricks, wood, plastic। और जिस तरह से वो घर बने थे और उनको बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की गई थी वो थी मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक। मतलब आप कह सकते हो कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूज़ करके यहाँ पर हट्स मतलब झोपड़ियाँ बनाई गई थी। They stood crookedly, they stood crookedly, क्रोकेडली का मीन्स व्हाट, टेढ़ा मेढ़ा जो थे वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में नहीं थी, झोपड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी, क्रोकेडली एंड लुक्ड एज इफ़ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। ऐसा लग रहा था उनको देखकर, एक तो वो टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ियाँ थी, ऊपर से उनको देख के ऐसा लगता था किसी वक्त भी वो गिर जाएंगी। इज़ दिस वेयर यू लिव, दीज हाउसेस आर स्ट्रेंज, सेड वेल्यू। ये वो जगह है जहाँ पे तुम रहती हो, ये तो बहुत अजीब से घर हैं, वेल्यू ने कहा। इन आवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। पता है हमारे गांव में जो घर बने होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और पाम लीव्स क्या होती है, ताड़ के जो कह सकते हो कि आप जो जैसे कि ताड़ होती है, ठीक है, उसको जो उनकी जो लीव्स होती हैं उसको यूज़ किया जाता है गाँव में घर बनाने के लिए। तो वेल्यू ने आज तक वो देखा था, इससे पहले तो कभी उसने देखा नहीं कि वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके कोई घर बना सकता है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट एंड डम्प्ड हर शेक आउटसाइड। जया उसी झोपड़ी में से एक झोपड़ी के सामने गई और उसने अपना शेक जो है वहाँ रख दिया। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और वहाँ से उसने खाली झोला उठा लिया। लेट्स गो, उसने कहा चलो।
शी टर्न टू वैल्यू एंड गिव हिम अ, उसने गिव हिम अ शॉ, उसने क्या किया, वैल्यू की तरफ झुकी, वैल्यू की तरफ टर्न किया और उसके बाद उसको एक शॉव दिया। शॉव मीन्स उसको एक धक्का सा दिया, हल्का सा। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब तुम मेरी मदद तो कर सकते हो ना। हियर वियर दीज एंड कम विथ मी, उसने उसे कुछ पहनने के लिए दिया, कह सकते हो कि पिक्चर में जैसा दिख रहा है उसको शूज़ उसने पहनने के लिए दिया बिना लेस के। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेस एंड पुश्ड अ शेक एंड स्टिक इन टू हिज हैंड्स, उसने क्या किया, उसके सामने दो शूज़ के पैर फेंके जो कि बिना लेस के थे, और शायद वो इसलिए दिए क्योंकि वैल्यू के पैरों में ना शूज़ थे ना उसके पैर में स्लीपर्स थी, ठीक है। एंड उसके हाथ में एक स्टिक थी इन हिज हैंड। वैल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज्ड हो गया था कि लड़की मेरे संग क्या कर रही है। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विथ दीज थिंग्स, जो ये चीज़ें दे रही हैं उसे, वैल्यू सोच रहा था कि इन चीज़ों के संग वो मेरे संग क्या करना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर फार्म, इससे पहले जो उसने काम किया था वो ज़मींदार के खेत में काम किया था। ज़मींदार गांव में जो ज़मींदार होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, उनके गांव में जो है खेती में काम किया था उसने। वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू गेज, वो क्या करता था, वीडिंग मतलब उस खरपतवार लगाना खेतों में, गायों को चरने ले जाना जंगल में, ये सब काम वेलू ने किए थे। इससे पहले ये सब काम उसके लिए नए थे जो जया उसको बता रही थी। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, बहुत लाइटली जो है वेलू ने जया से पूछा। ही आस्क्ड जया, आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, क्या यहाँ कहीं खेत है। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो बहुत ज़ोर से हंसी और उसकी जो मतलब जो स्टिक है वो उसने हंसते हंसते ग्राउंड में गिर गई, ज़मीन पे गिर गई। फार्म, देर आर नो फार्मर्स हेयर, वी आर रैक पिकर्स। एज अर्लियर आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चन आया था कि किस तरह काम ये मतलब जया करती है, तो रैक पिकिंग, ठीक है। एंड जो बच्चे रैक पिकिंग करते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, उनको रैक पिकर्स बोलते हैं। तो वो चौंक गई कि फार्म, खेती, देर आर नो फार्मर्स है, यहाँ कोई भी किसान नहीं है तो खेत कहाँ से आएंगे। वी आर रैक पिकर्स, हम तो यहाँ रैक पिकर्स हैं, हम कचरा बीनते हैं। रैक पिकर्स, सी माई स्टेक, ये जो मेरा शेक है इसे देखो। फुल ऑफ दीज थिंग्स आई कलेक्टेड, फुल ऑफ द थिंग्स आई कलेक्टेड, मैंने कितनी सारी चीज़ें यहाँ देखो कलेक्ट की है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वैल्यू, वैल्यू ने पूछा अच्छा कलेक्ट किया कहाँ से। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स, जो रबिश बिन होती है, जो अननेसेसरी की चीज़ें जो फेंक देते हैं लोग, वहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तुमने ये कलेक्ट किया। वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग्स, वैल्यू ने इससे पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं सुनी थी। जो चीज़ें हम ऐसे ही फेंक देते हैं उनको कोई कलेक्ट क्यों करेगा। आई ब्लॉकहेड, आई ब्लॉकहेड मीन्स स्टूपिड, ए स्टूपिड, इट इज़ नॉट एनी रबिश सेड बाय जया, जया ने कहा ये कोई रबिश नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, और ऐसी कोई अननेसेसरी की चीज़ें नहीं है। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, हम इन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और जाम बाज़ार जग्गू में सेल कर देते हैं जाकर। वैल्यू वॉज पजल्ड, अब वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो चुका था कि इन चीज़ों को कलेक्ट करके जाम बाज़ार जग्गू में क्यों सेल करते हैं, कौन इन्हें परचेस करता होगा। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, इससे पहले उसने ये सुना था कि जो अननेसेसरी की चीज़ें होती हैं लोग फेंक देते हैं कचरा समझ के। बट वाई डिड वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई ऐसी चीज़ों को खरीदेगा क्यों। हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, वैल्यू ने पूछा। वाई ही इज़ बाइंग ऑल दिस, वो ये सब चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही इज़ बाय इट फॉर शो, तुम्हें लगता है कि वो शो करने के लिए इन चीज़ों को खरीदता है। ही सेल इट टू अ फैक्ट्री, हम उसे देते हैं और वो फैक्ट्री में जाके सेल कर देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है वेस्ट करने का तुम्हारी तरह। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू वहीं खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वो घर से भाग के इस काम के लिए तो यहाँ पे नहीं आया था, उसने ये सोचा। जया poked at him with her stick, जया ने क्या किया, उसको पोक किया। यहाँ पे स्टिक से पोक करना मतलब स्टिक थोड़ी चुभाई उसने। लुक हेयर, शी शाउटेड,
वो चिल्ला के बोलती इधर देखो, इफ़ समवन गेट देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अगर हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर देयर, यहाँ खड़े मत हो पोजिंग बिग हीरो, एक पोस्ट देते हुए बिग हीरो की तरह। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फील्ड योर स्टमक टुडे, पहले मुझे बताओ कि आज तुम्हारा स्टमक किसने फील किया। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड शाय, वेलू अपना जो है सर खुजाता है और थोड़ा शर्माता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, अभी के लिए तो मैं ये कर लूँगा। ही थॉट, उसने ये सोचा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिलती तब तक मैं ये काम कर लूँगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई हो।